नमस्कार दोस्तों, मैं एक मदीप। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दक्षिणी तट पर बसे आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पर। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की कहानियां और आस्था की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। हर कदम पर एक नया रहस्य, हर पत्थर में छुपी विरासत, यही है आंध्र प्रदेश की पहचान। हम जानेंगे कि इन स्थलों की ऊर्जा आज भी इतनी शक्तिशाली क्यों है, क्या वजह है कि यहाँ हर साल लाखों लोग खींचे चले आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, आंध्र प्रदेश के छिपे रत्नों की खोज में हमारे साथ। हमारी यात्रा शुरू होती है तिरुमला की पहाड़ियों पर बसे तिरुपति बालाजी मंदिर से, जिसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर सोने से मढ़े आनंद निलयम शिखर के साथ भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। यहाँ हर दीवार, हर स्तंभ सदियों की भक्ति और शिल्प का गवाह है। गोविंदा गोविंदा के जयकारों के बीच आप खुद को एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा महसूस करते हैं। और हाँ, यहाँ का लड्डू प्रसाद, यह सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि आशीर्वाद है जो हर भक्त अपने साथ ले जाता है। अब चलते हैं अनंतपुर के लेपाक्षी मंदिर की ओर, जहाँ इंजीनियरिंग का एक अनोखा चमत्कार है, हवा में झूलता स्तंभ। 16वीं शताब्दी में बने इस वीरभद्र मंदिर में एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। लोग इसके नीचे से कपड़ा निकालकर इस रहस्य को खुद महसूस करते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर भी इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए। मंदिर परिसर में एक ही पत्थर से बनी विशाल नंदी की मूर्ति और छतों पर रामायण महाभारत के भित्तिचित्र भी हैं। लेपाक्षी हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास अद्भुत ज्ञान और कला थी। अगला पड़ाव चित्तूर का चंद्रगिरी किला, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी। यह किला ज्वालामुखी चट्टान पर बना है और आज भी अपनी भव्यता और सामरिक महत्व की कहानी कहता है। राजा महल अब एक संग्रहालय, इंडो सार्वसैनिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त और चारों ओर फैले मैदानों का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। चंद्रगिरी का किला हमें बताता है कि समय बदलता है, पर इतिहास की गूंज हमेशा रहती है। अब चलते हैं गुंटूर की अमरावती, जहां कभी भव्य बौद्ध स्तूप था, महाचैत्य। यहाँ की खुदाई में मिली संगमरमर की मूर्तियां और नक्काशीदार पैनल बौद्ध कला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन कलाकृतियों में बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं उकेरी गई हैं। अमरावती की कला का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। यह स्थल भारत के उस युग की याद दिलाता है जब बौद्ध धर्म ने शांति और करुणा का संदेश फैलाया। अमरावती का हर पत्थर सुनहरे अतीत की कहानी कहता है। अब हम पहुंचते हैं कुरनूल की बेलम गुफाओं में, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में से एक। प्राकृतिक रूप से बनी इन गुफाओं में विशाल कक्ष, भूमिगत जलधारा, पाताल गंगा और ध्यान मंदिर जैसी संरचनाएं हैं। यहाँ की दीवारों पर स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट की आकृतियां किसी अद्भुत कला से कम नहीं। पुरातत्वविदों को यहाँ प्राचीन बर्तन और औजार भी मिले हैं जो हजारों साल पुराने मानव इतिहास की झलक देते हैं। बेलम गुफाएं रोमांच और रहस्य से भरी हैं। यह अनुभव आपकी आंध्र प्रदेश यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। तो दोस्तों, यह थी आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की हमारी छोटी सी यात्रा। हर जगह ने हमें इतिहास, आस्था और कला की अनूठी झलक दी। अगर आपको इतिहास और संस्कृति पसंद है तो इन जगहों की यात्रा जरूर करें। यह सिर्फ छुट्टी नहीं, एक सीखने का अनुभव है।